में जितनी भी कंपनियां हैं किसी के पास ऐसा फीचर नहीं है। इसमें हम 20 गियर देते हैं आपको, 20 गियर, 16 गियर आपके हैं फॉरवर्ड और 4 गियर हैं रिवर्स, 20 स्पीड मिल जाएंगी। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनसे लाभ क्या है? आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, रोटावेटर आप अपने खेत में चला रहे हैं, जो नॉर्मली ट्रैक्टर दूसरी कंपनियां बना रही हैं वो अपना बनाती हैं 10 स्पीड में, 8 स्पीड आगे की और 2 स्पीड पीछे की, लो और हाई वाला। अब रोटावेटर के लिए जो रिकमेंडेड गियर है वो है लो का दूसरा L2। अब L2 में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर आपका ज़मीन अच्छी बनी हुई है, ट्रैक्टर आपका बहुत ही आराम से चल रहा है, आरपीएम ड्रॉपेज नहीं आ रही है, फ्री चल रहा है बिल्कुल ट्रैक्टर। तो आपको अब ज़रूरत महसूस होती है कि यार अब मेरा अगर थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड इसमें मुझे मिल जाती तो मेरा काम जल्दी हो जाता और डीजल की खपत भी कम होती। अब आप क्या करोगे, लो के तीसरे में जैसे ही आप डालोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ट्रैक्टर दबने लगेगा, जुताई भी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे भी काम नहीं चलेगा, आप वापस फिर उसी स्पीड में आ जाओगे पीछे ही। लेकिन इसमें क्या है, आपको इसमें एक बुल गियर अलग से दिया हुआ है, उस गियर को आप एंगेज करेंगे तो दूसरे लो के दूसरे और लो के तीसरे की स्पीड एक और मिल जाएगी आपको, उसमें आपकी जुताई भी अच्छी होगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा, समय बचेगा और आपका ईंधन बचेगा, डीजल बचेगा आपका। अब आपको लग रहा है कि खेत में नमी ज़्यादा है और लो के दूसरे में भी ट्रैक्टर दब रहा है। अब अगर आप लो के पहले में लो का पहला गियर एंगेज करते हैं तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, उसमें मज़ा भी नहीं आएगा आपको और ना ही मन करेगा ट्रैक्टर चलाने का। इसमें क्या होगा, आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है आपको तो इसमें उसी गियर को एंगेज करेंगे लो वाले में, मतलब लो का दूसरा है और लो का जो पहला है उसके बीच की भी एक स्पीड मिल जाएगी। तो इसी तरीके से एक गियर में आपको 4 स्पीड मिल जाती है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया है रोटावेटर पे, बाकी भी इम्प्लीमेंट्स हैं। आप देखेंगे आज की डेट में, आज की तारीख में ऐसे ऐसे आधुनिक इम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं जिनके लिए गियर्स की बहुत माइनर गियर चेंज चाहिए होता है, बहुत थोड़े से अंतराल पे स्पीड चाहिए होती है उन इम्प्लीमेंट्स की। तो ये उसी नज़रिए को देखते हुए और उस ज़रूरत को देखते हुए ही हमने ये ट्रैक्टर में फीचर निकाला है अपना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे साइड शिफ्ट गियर, साइड गियर हम लोग जो है 39 हॉर्स पावर से शुरू कर देगा। अगर आप देखेंगे डबल एक्टिंग डीसी वाल्व हमारे जो है DI 42 जो 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वहाँ से शुरू हो जाता है, सभी ट्रैक्टरों में आता है हमारे, हम लोग खुद लगा के देते हैं। बाकी कंपनियाँ क्या है वो ऑप्शनल रखती हैं, वो क्या है ऑप्शनल रखती हैं। ऑप्शनल का मतलब है कि आपने अगर रेट कम लगा दिए ट्रैक्टर के तो वो आपके सामने उस ट्रैक्टर को प्रस्तुत कर देंगी कि जी ये लो पकड़ो, आपका ये ट्रैक्टर है, इसको ले जाइए आप। उसमें से वो क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे फीचर वो कम कर देंगे। लेकिन हम लोग जो ट्रैक्टर बेचते हैं वो टॉप मॉडल बेचते हैं, सारे फीचर्स के साथ बेचते हैं। इसके बाद अगर बात करें इंजन की, इंजन हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है इंजन की। इंजन की बात कर रहा हूँ मैं सीसी से रिलेटेड। इंजन की सीसी अगर आप देखेंगे हमारे पास, जैसे देखिए सर, जो किसान के मतलब के जो ट्रैक्टर होते हैं वो 40 से 50 हॉर्स पावर के ही होते हैं, क्योंकि आज की डेट में ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट आ चुके हैं कि वो छोटे ट्रैक्टर चलाना उनका संभव नहीं होता। तो उसमें अगर आप इंजन देखेंगे हमारे तो बहुत ही ज़्यादा सीसी के इंजन मिलेंगे हमारे। और हमारे पास आज की तारीख में इतना बड़ा इंजन है कि भारत में जितनी भी कंपनी ट्रैक्टर बनाती है ना, किसी के पास नहीं है, चाहे किसी को पूछ के देख लेना आप। हमारे पास 4712 सीसी का इंजन है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, एक आप अभी काफ़ी देर से आप देख भी रहे होंगे लीफलेट, ये वाला लीफलेट आप देख रहे होंगे। इसमें ये जो DI 65 4 व्हील ड्राइव दिया हुआ है, 4712 सीसी का इंजन है, CRDS टेक्नोलॉजी। अब CRDS टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आप लोग देखते होंगे CRDS और भी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन वो CRDS कैसे बनाती हैं, वो बनाती हैं टर्बो चार्जर लगा के। हमारे ट्रैक्टर में टर्बो चार्जर नहीं है, एक्चुअल जो CRDI होता है वही हम लोग बना के दे रहे हैं अपने इंजन के साथ ही।
टर्बो चार्जर हम नहीं लगाते हैं। टर्बो वो दूसरी कंपनियां क्या है जो पावर बढ़ाती है वो टर्बो चार्जर से बढ़ाती है, हम लोग टर्बो चार्जर नहीं लगाते हैं। हम इंजन ही हमारा इतना पावरफुल है, टर्बो चार्जर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा एक DI 60 अभी हमने दिया है, पहले से पुराना आता था, हमारा बहुत पुराना मॉडल है DI 60 और बहुत अच्छी मांग भी है उसकी। बीच में उसको किन्हीं कारणोंवश बंद करना पड़ा था जब सरकार ने अपने नियम लगा दिए थे, ये इमिशन के पॉल्यूशन वाले जो नॉर्म्स लगाए थे, उसमें ये कर दिया था कि 50 हॉर्स पावर के ऊपर जितने भी ट्रैक्टर बनेंगे भारत में वो सब CRDS टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर बनेंगे। तो उस समय हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, लेकिन हमने उसका भी एक तोड़ निकाला। उसका तोड़ यही निकाला कि हमने एक इंजन डेवलप किया बड़ा और उसका टॉर्क बढ़ाया और हॉर्स पावर हमने रिड्यूस किया उसका। उसको हमने रजिस्टर्ड करा दिया 49.5 हॉर्स पावर में और टॉर्क उसका कर दिया हमने 275 न्यूटन मीटर। तो उससे हम क्या है, हमारा ट्रैक्टर जो है बड़ा निकालो CRDS टेक्नोलॉजी में नहीं बनाया हमने और उसको हम नॉर्मल जो अपना फोन लगा उसी में हम उसको दे रहे हैं। तो आप अगर बात करेंगे गियर बॉक्स की, गियर बॉक्स भी हमारे पास, मैंने अभी आपको 20 गियर वाला बताया, हमारे पास 8 ये अपना 10 गियर वाला भी ट्रैक्टर है हाई लो, फिर हाई लो मीडियम है, हाई लो मीडियम के बाद हमारा शटल गियर भी है और उससे एडवांस भी एक हमारा 40 गियर वाले ट्रैक्टर भी आते हैं हमारे। उससे वो गियर बॉक्स भी हमारे ट्रैक्टर के साथ पसंद कर सकता है। जैसे अभी मैं 745 आपको 20 गियर का बताया, ये 10 गियर में भी है, ये 15 गियर में भी है और ये 20 गियर में भी है। तो हाइड्रोलिक की अगर बात करें, अभी आप देखेंगे जब हाइड्रोलिक पे ट्रैक्टर मतलब ऐसे किसी इम्प्लीमेंट पे चलेगा तो उसकी सेंसिंग आप देखेंगे, सेंसिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपको ट्रैक्टर की। 5G सेंसिंग के साथ हाइड्रोलिक हम दे रहे हैं और हमारी हाइड्रोलिक 2500 किलोग्राम तक की लिफ्ट कैपेसिटी है हमारे पास। हमारा जो ये DI 65 CRDS है टाइगर में, इसमें 25 क्विंटल लिफ्ट कैपेसिटी की हाइड्रोलिक हमने 5G सेंसिंग के साथ लगाई हुई है। तो इस तरीके से कंपनी का जो आगे बढ़ने की वजह है वो यही है कि अपने किसानों की ज़रूरत को समझते हुए हम ऐसे प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं और वाजिब कीमत में बना के दे रहे हैं। और अब मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक तो अपना स्कीम के बारे में बता देता हूं। जैसे स्कीम भी हम लोग समय समय पे अपने ग्राहकों के लिए स्कीम देते रहते हैं। हर साल हमारी जून में एक स्कीम आती है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी स्कीम आती है और बड़ी पारदर्शिता के साथ हम लोग अपनी स्कीम्स का वितरण करते हैं लकी ड्रॉ के थ्रू। कहीं कोई ना किसी कंपनी के किसी अधिकारी का या कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना किसी डीलर का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। वो सिर्फ हमारे जैसे जून में अभी हमारी स्कीम आई है, ये जून जैकपॉट के नाम से, इसमें हमने 1 जून से इस स्कीम में अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें इनाम अलग अलग निकाले हुए हैं। जिसमें सबसे पहला इनाम है हमारा टाइगर 65 CRDS 4 व्हील ड्राइव एक ट्रक। उसके बाद दूसरा इनाम है हमारा टाटा पंच कार। तीसरा इनाम है हमारा 21 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। चौथा इनाम है हमारा 101 होंडा साइन मोटरसाइकिल। पांचवा इनाम है हमारा LED TV और छठा इनाम है हमारा स्मार्टफोन और सातवां इनाम है हमारा रिस्ट वॉच। तो इस तरीके से ये स्कीम भी हमने अपने ग्राहकों को दी हुई है। बाकी देखोगे मार्केट में कोई कंपनी ग्राहकों को स्कीम नहीं दे रही है इस तरीके की। और स्कीम का वितरण भी पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। पारदर्शिता की अगर बात करें तो हम लोग कीमत में भी बहुत पारदर्शिता रखते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में आपको ट्रैक्टर की एक ही कीमत मिलेगी। आप ये जो लीफलेट है ये पूरे भारतवर्ष में बांटा जा रहा है और सेम प्राइस के साथ इस पे बाकी मॉडलों के प्राइस भी दिए हुए हैं। जैसे ये DI 65 CRDS 4 व्हील ड्राइव का प्राइस दिया हुआ है 10,99,990। उसके बाद DI 60 का हमने प्राइस दिया हुआ है 8,49,999। इसके बाद 730 2 सिलेंडर का और 3 सिलेंडर का प्राइस दिया हुआ है। 3 सिलेंडर हमारा 4,69,000 और 2 सिलेंडर 4,39,000। उसके बाद DI 734 ये हमारा 37 हॉर्स पावर में आता है, इसका दिया हुआ है 5,12,999। तो ये पूरे भारतवर्ष में आपको यही लीफलेट मिलेगा हर डीलरशिप पे, पूरे भारतवर्ष में। दूसरा एक और अलग चीज़ देखेंगे आप हमारी डीलरशिप पे, कहीं भी किसी भी डीलरशिप पे चली जाइए, हमने कीमत अपनी डिस्प्ले की हुई है अपने ट्रैक्टरों की और सेम मिलेगी आपको हर डीलरशिप पे एक ही कीमत मिलेगी। बाकी कंपनियों में आप देखते होंगे
कि मुजफ्फरनगर में आप डीलरशिप पे गए, वहाँ कुछ और कीमत बताई, और आप लगे हुए सहारनपुर मेरठ में पहुँच गए, वहाँ कुछ और कीमत बताई जाएगी। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है। हमारी कंपनी ने डीलरशिप्स पे अपने प्राइस बोर्ड लगाए हुए हैं। तो आपसे जो कीमत, जब आप ट्रैक्टर के लिए जाओगे तो कीमत हर डीलरशिप पे वही बताई जाएगी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इसी तरीके से हमारा मतलब प्यार और भरोसा सोनालिका के प्रति बनाए रखिए। और आप अब आगे हम फील्ड में चलेंगे। ट्रैक्टर आप चला के देखिए, हमारे पास 4 ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, उन चारों को आप चला के देखिए। ये हमारा 730 जो है, इसको भी हमने रीलॉन्च किया है अभी दोबारा। पहले आता था ये मॉडल भी, बट बीच में बंद किया था। उसके बाद दोबारा से हमने 2044 सीसी की इंजन के साथ बनाया है। जैसे आपके अगर कंपटीशन में देखो तो महिंद्रा का 265 आता है 2000 सीसी में, वो 3 सिलेंडर होता है। हमारा 2 सिलेंडर इंजन ही 2044 सीसी का इंजन है। और लिफ्ट कैपेसिटी भी 1500 किलोग्राम है, उसकी 1200 किलोग्राम आती है 265 की। इसमें आपको 3 सिलेंडर भी मिल जाएगा, वो 34 हॉर्स पावर मिलेगा 2780 सीसी इंजन के साथ। जबकि आप अगर महिंद्रा 575 की बात करोगे तो 2900 सीसी का इंजन है उसमें। हम लोग 34, और वो कहते हैं हमारा ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर है। हम लोग 34 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में ही अपना 2780 सीसी का इंजन दे रहे हैं और 1500 किलोग्राम लिफ्ट की कैपेसिटी दे रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फील्ड में। जो भी हमारे भाई हैं वो ट्रैक्टर जो चला के देखना चाहते हैं वो ट्रैक्टर चला के देख सकते हैं। और उसके बाद फिर वापस एक बार आपसे निवेदन यही है कि थोड़ा सा समय और दीजिएगा। ट्रैक्टर चलाने के बाद वापस फिर मिलेंगे और आपका जो अनुभव है, जो भी ट्रैक्टर चलाएंगे उनका अनुभव ज़रूर हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और कैसा उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है ट्रैक्टर चला के। ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। हाँ।